आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एन सेलों के समांतर क्रम में हम प्राप्त क्या करते हैं ये हमको बताना है। विकल्प दिया अधिक वोल्टता, अधिक धारा, कम वोल्टता या कम धारा। ठीक है, तो दोस्तों सेलों की अगर बात करें तो प्रत्येक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है तथा विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल से हम टर्मिनल वोल्टता प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही हम संलग्न करते हैं किसी बाह्य परिपथ में प्रतिरोध से तो धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होगी तो आंतरिक प्रतिरोध से भी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ बाह्य में एक प्रतिरोध से मैं संलग्न कर दूं टर्मिनल को, धन और ऋण को, तो धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित जो है वो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध से भी होगी, जो यहाँ विभवपात का कारण बनेगी, मतलब यहाँ विभवांतर उत्पन्न करेगी, जो कि टर्मिनल वोल्टता के मान को घटा देगी, क्योंकि यहाँ पर जो वी आर वोल्टता है वो यहाँ ई से ऋण हो जाएगी, और टर्मिनल वोल्टता जो मिलेगी वो क्या होगी, ई ऋण आई आर, और आई आर जो है वही वी आर है, तो ई ऋण वी आर, इस तरीके से हमको टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एन सेलों की, और एन सेलों को हम समांतर क्रम पे संयोजित करते हैं। तो यही सेल रहेगा, इसी सेलों को मैं बार बार बना देता हूँ। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ले लिए हम तीसरा, और इसी तरीके से नीचे और ले लेते हैं। चलिए चौथा, तो 4 सेल हमने ले लिया। ठीक है, एन सेल है मानकर चलते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में और बहुत सारे सेल है, और ये एनवा नंबर का सेल है। ठीक, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है सभी के लिए। ठीक है, अब धन टर्मिनलों को एक जगह से, ऋण टर्मिनलों को एक जगह से हम यहाँ पर संलग्न करते हैं। तो ये संलग्न कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये एन नंबर का। ठीक है, वैसे यहाँ ऋण टर्मिनल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये एनवा। तो इस तरीके से हमने संलग्न कर दिया। टर्मिनल वोल्टता समांतर क्रम पे वही रहेगी, V है मानकर चले तो V ही रहेगी टर्मिनल वोल्टता, चाहे हम सेलों की संख्या 1 रखे, 2 रखे, 4 रखे, 5, 100 भी रख दे, या फिर n संख्या में सेल रख दे, टर्मिनल वोल्टता जो है वही रहेगी। ठीक, तो यहाँ अगर टर्मिनल वोल्टता वही है दोस्तों, तो हम अधिक क्या प्राप्त करेंगे, हम अधिक धारा प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि टर्मिनल वोल्टता वही है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध जो देख रहे हैं, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, क्या देख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध, उसका भी यहाँ पर कोई संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध का वही संयोजन होगा जो सेलों का हमने संयोजन किया है। कौन सा? समांतर क्रम पे। और प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन करने पे जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आता है। जैसे अगर हम सूत्र लिख दे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का, तो हम तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान ज्ञात कर पाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के मान के बराबर। तो 1/R1 धन 1/R2 कहाँ तक जाएंगे, एन सेल लिए है तो 1/Rn तक जाएंगे, जहाँ जो R लिखे है वो सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का मान है। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn कैसे होगा, क्योंकि सभी सेल एक समान है और n सेल है। तो इस तरीके से n बटे में R, ये लिख देंगे, R आंतरिक प्रतिरोध है, 1 बटे में R EQ का मान है। R EQ का मान चाहिए तो दूसरे पक्ष का भी व्युत्क्रम कर देंगे, और ये हो जाएगा R बटे n। मतलब एक सेल का अगर हम आंतरिक प्रतिरोध R लेते हैं तो n सेलों के लिए जो मान आएगा वो n बटे के बराबर आएगा, Rn का मान प्रतिरोध का, तुल्य प्रतिरोध का। तो इस तरीके से हमारा जो Req है, मतलब तुल्य प्रतिरोध, उसका मान बहुत बहुत कम आ रहा है एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध R से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो धारा है वो क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो I मतलब धारा जो है V बटे R होता है। अब विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, यहाँ पर नियत राशि है, जो टर्मिनल वोल्टता है वो नियत राशि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ बाह्य परिपथ से संलग्न करेंगे किसी एक प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध ले लिया, अब इन सेल को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और यहाँ से जोड़ दिया, तो धारा जो प्रवाहित होगी यहाँ तो एक ही प्रतिरोध से होगी, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधों से होकर वही धारा जाएगी। ठीक है, वही धारा प्रत्येक प्रतिरोधों से होकर जा रही दोस्तों, तो टर्मिनल वोल्टता हमको वही समान मिलेगा, लेकिन हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो धारा के लिए मान को क्या करेगा, हमको अधिक धारा देगा, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का मान हमने कम कर दिया। और यहाँ V बराबर IR में हमने बाह्य परिपथ में जो जोड़ा हुआ है, ठीक है, RT लिख लेते हैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का मान अगर हम देखें तो वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध बटे में यहाँ पर जो मान लिख देते हैं V I बराबर क्या होगा, V बटे R, और RT का मान क्या होगा, कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध R ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध REQ लिए है, REQ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ धारा का मान हमको अधिक क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि R का मान तो नियत है, लेकिन REQ का मान हम क्या कर दे रहे हैं, REQ यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोधों का, उसका मान घटा दे रहे हैं।
और उसका मान घटाने से नीचे की राशि घट जा रही है, और नीचे की राशि घट जाने से ये धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टता नियत है। वोल्टता नियत होने से क्या हो जाएगा, जो धारा है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, जो तुल्य प्रतिरोध है उसके, ठीक है, आर टी कुल प्रतिरोध है उसके। तो कुल प्रतिरोध में एक तो प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध नियत आ रहा है और आंतरिक प्रतिरोध का मान हम घटा दे रहे हैं, तो आर टी का मान घट रहा है। आर टी का मान घटने से धारा बढ़ जाएगी, फलस्वरूप हमको अधिक धारा प्राप्त होगी, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प क्रमांक बी। अधिक वोल्टता की बात की गई है तो दोस्तों श्रेणी क्रम में हमको प्राप्त होता है, ये समांतर क्रम में समान वोल्टता प्राप्त होगी। प्रत्येक सेल का वोल्ट जो है वो कितने भी सेल हम जोड़ दें वोल्टता वही रहेगी, बढ़ेगी घटेगी ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कम वोल्टता तो वो भी नहीं होगी क्योंकि घटेगी भी नहीं। कम धारा तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम तुल्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोधों का उसका मान घटा रहे हैं तो धारा बढ़ेगी, उसका मान बढ़ता तो धारा घट जाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।